हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 4A आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, इस चैप्टर का नाम फैक्टराइजेशन है। चलिए शुरू करते हैं। आसान क्वेश्चन है। एक्सपेंशन आप अगर पढ़े हैं तो ज़्यादा बेहतर है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। ऑल इसमें ज़्यादातर आपका कॉमन से ही हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्या होता है, कैसे लेते हैं, आपको क्वेश्चन के ज़रिए बताता हूँ मैं अभी। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, 5x² माइनस में 20xy। फैक्टराइजेशन जो चैप्टर का नाम है बेटा वो बना है फैक्टर से। फैक्टर का मतलब होता है, जैसे अगर 20 मैं कहता हूँ 20, तो 20 को जो जो नंबर डिवाइड करेंगे ना वो 20 के फैक्टर कहलाएंगे। मैंने क्या कहा, जैसे एक नंबर है 20 को जो जो नंबर डिवाइड करेंगे वो 20 के फैक्टर कहलाएंगे। समझ रहे हो। जैसे 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 2, 4, 5, 10 और 20। तो 20 के कितने फैक्टर हो गए, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ और 20 हुआ। 6 फैक्टर हो गए 20 के। ठीक है, उसी तरीके से 5x² माइनस में 20xy एक पूरा टर्म दिया है, इसका फैक्टर बताना है, यानी कौन कौन से टर्म होंगे, कौन कौन सी एंटिटी होगी जो इस पूरे को डिवाइड करेगी। तो इसमें आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। तो हम हमेशा बेटा जो है लोवेस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो आपने x कॉमन ले लिया। 5 और 20, क्या 5 और 20 किसी के टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। देखो 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल में 20 भी आता है, तो आपने 5 भी कॉमन ले लिया। ओके, अब देखो 5x² में से 5x बाहर निकाल लोगे तो एक x तो अभी भी बचेगा ना, क्योंकि ऊपर 2x है। x की पावर 2 का मतलब 2x है। यहाँ पर एक x आपने बाहर निकाल लिया तो एक x बचेगा माइनस में। अब देखो x आपने बाहर निकाल लिया, y बचेगा, और जो 20 है ना, 20 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो 4 बचेगा। आंसर आ गया आपका। समझ में आ रहा? इस तरीके से करेंगे। समझ में आएगा नहीं बेटा? ओके, चलिए जैसे सेकंड वाला देखिए, 18a की पावर 2b माइनस 24abc। अब देखो a की पावर 2 है, a की पावर 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट a की पावर 1 ही आप उसको पढ़ोगे, तो a की पावर 1 आपने लिख दिया। b की पावर 1 है, b की पावर 1 है, तो यहाँ पे तो कॉमन, अरे मतलब सेम पावर है, तो b की पावर 1 कॉमन ले लिया। 18 और 24 को कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों डिवाइड करे। सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, ऐसे तो 2 भी डिवाइड कर रहा है लेकिन 2 नहीं लेंगे, सबसे बड़ा नंबर हम खोजेंगे। ठीक है, तो अगर हम 6 लें, 6 3 ज़ा 18 होता है, 6 4 ज़ा 24 होता है, तो 6 सबसे बड़ा नंबर है जो 18 और 24 दोनों को डिवाइड करेगा। अब ये बड़ा नंबर पता कैसे लगाएंगे? आपको जाहिर सी बात है 20 तक की टेबल आनी चाहिए, आप पता लगा लोगे। और अगर और शॉर्ट फॉर्म चाहते हो तो 18 और 24 का HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आप पहले पढ़े होंगे पहले क्लासेस में। ठीक है, वो निकाल लोगे तो इनका HCF भी कितना आएगा? 6 ही आएगा। ओके, 6 आपने लिख दिया। अब देखो B आपने निकाल लिया, 2a था, एक a निकाल लिया, तो एक a तो बचेगा। फिर 18 को आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो 3 बचेगा, बीच में माइनस लिख दिया। a b यहाँ पे निकाल लिया है, यहाँ c बचेगा, और 24 को आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो 4 बचेगा। तो ये आंसर हो गया। क्लियर है अच्छे से? ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट देखिए, 27x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस में 45x की पावर 4 y की पावर 2। देखो यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो हमेशा छोटी पावर को हम कॉमन लेते हैं। y की पावर 3 है, y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 को आप क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। सबसे बड़ा नंबर जो 27 और 45 दोनों को डिवाइड करता हो वो है आपका 9। 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45। ओके, अब देखो x की पावर 3 बाहर निकाल लिया, x की पावर 2 बाहर निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे x की पावर 3 है तो एक y बचेगा। माफ़ करिएगा, x की पावर 3 का 3 बाहर निकाल लिया, y की पावर 3 का y की पावर 2 बाहर निकाला है, तो एक y बचेगा। 27 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा माइनस में। x की पावर 4 था, x की पावर 3 बाहर निकाल लिया तो एक x बचेगा। y की पावर 2 था, y की पावर 2 पूरा पूरा बाहर निकालिए तो y नहीं बचेगा। 45 को 9 से डिवाइड करा देंगे तो 5 बचेगा। क्लियर है अच्छे से बेटा? ओके,
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए। अब देखो या इन दोनों में जो है b प्लस सी कॉमन आ रहा है ना, तो b प्लस सी को बाहर ले लो। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। जैसे आपने बाहर लिया b प्लस सी, यहाँ से हटाओगे तो 5a बचेगा। हटाया क्यों? क्योंकि कॉमन लिया, इस वजह से हटाया। माइनस b प्लस सी इन पूरे में से हटाओगे तो यहाँ से 7b बचेगा। समझ रहे हो कि नहीं? देखो इन दोनों में b प्लस सी कॉमन था, बाहर ले लिया। इस पूरे में से b प्लस सी को हटाओ तो 5a बचा। इस पूरे में से b प्लस सी को हटाओ तो -7b बचा। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है अच्छे से? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 2x ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर प्लस में 4y ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर। ये तो बहुत आसान है, देखो दोनों में कॉमन है ना, ये चीज़ कॉमन ले लेंगे। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो इस पूरे में से आप p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर हटा दो तो 2x बचेगा। इस पूरे में से अगर आप p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर बाहर निकालोगे तो 4y बचेगा। आपका आंसर हो गया। समझ रहे हो? अब समझना बेटा, यहाँ पर a माइनस 5 लिखा है, यहाँ पर 5 माइनस a लिखा है, यानी दोनों है तो सेम टर्म, लेकिन बस साइन का डिफरेंस है। तो आप साइन बाहर निकालोगे। कैसे निकालोगे ज़रा देखो, इसमें से कुछ नहीं निकालोगे, इसको जैसा है वैसा ही लिखा रहने दोगे। प्लस लिखा। अब देखो जब आप 5 माइनस ए में से माइनस साइन कॉमन बाहर लोगे ना, समझो मेरी बात, जब आप 5 माइनस ए में से माइनस साइन बाहर कॉमन लोगे तो माइनस साइन बाहर आएगा, वाई रहेगा। जैसे ही माइनस साइन आप इसमें से बाहर लिया, आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो अपना साइन चेंज कर देगा। ए माइनस में था पहले, माइनस साइन बाहर आया तो प्लस में हो जाएगा। 5 प्लस में था पहले, माइनस साइन बाहर आया तो 5 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? माइनस साइन आपने बाहर निकाला है, प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा। तो x ब्रैकेट में a माइनस 5 माइनस में y a माइनस 5। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? a माइनस 5 कॉमन है ना, इसको बाहर निकाल लो। इस पूरे में से a माइनस 5 को बाहर निकालोगे तो x बचेगा। इस पूरे में से a माइनस 5 को बाहर निकालोगे तो माइनस 5 बचेगा। क्लियर है अच्छे से? ओके। अब सेम तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लोगे। देखो कैसे करोगे। 4 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस में 6 ब्रैकेट में x प्लस वाई की पावर 2। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई की पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होगा, मैंने लिख दिया है, लेकिन आप ये अगली बार से समझ जाना। x प्लस वाई की पावर 2 है तो पावर कॉमन क्या लोगे? x प्लस वाई की पावर 1 ही तो कॉमन लोगे ना। तो x प्लस वाई की पावर 1 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा देखो, समझिएगा बेटा। 4x प्लस वाई की पावर 1 था, आपने x प्लस वाई की पावर 1 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, माइनस में 6 बचा। समझिएगा बेटा अच्छे से? ओके। x प्लस वाई की पावर 2 है, आपने x प्लस वाई की पावर 1 कॉमन लिया है बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा? पावर 2 थी, आपने 1 बाहर लिया है, तो x प्लस वाई एक बार तो बचेगा ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके। अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व तो कर लोगे ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। इसको देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। x प्लस वाई लिखा आपने, 4 लिखा, माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 6 को प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और साथ में 6y। क्लियर है अच्छे से? ओके। अब देखिए, अब ये आपका आंसर नहीं है, देखो समझो। 4, 6 और 6, क्या इस ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को या इन तीनों को डिवाइड कर सके? तो बिल्कुल है बेटा। 2 आपका ऐसा नंबर है जो 4, 6 और 6 को डिवाइड कर सकता है, तो इस वजह से 2 भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 आपने बाहर निकाला, x प्लस वाई के आगे रख दिया। अच्छा 2 इसमें से बाहर कॉमन निकला है, ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड कराएंगे 2 बचेगा, माइनस में 6 को 2 से डिवाइड कराएंगे 3 बचेगा, साथ में x लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है माइनस। 6 को 2 से डिवाइड कराएंगे 3 बचेगा, साथ में y लिख देंगे। क्लियर है अच्छे से? ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या लिखा है। 6 ब्रैकेट में 2a प्लस में 3b की पावर 2 माइनस में 8 2a प्लस में 3b। अब देखो यहाँ पे 2a प्लस में 3b की पावर 2 दी है, यहाँ पर 2a प्लस में 3b की पावर 1 दी है, तो ये हो जाएगा आपका 2a
प्लस में 3b की पावर 1 आप बाहर निकाल लोगे। अब देखो बेटा क्या कोई ऐसा नंबर है जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर सके? क्या कोई ऐसा नंबर है? बिल्कुल है बेटा। 2 जो है आपका वो दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो 2 आपने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ज़रा देखिए, 6 को 2 से डिवाइड करा देंगे तो बचेगा 3। अब देखो 2a प्लस में 3b 2 बार था ना, यहाँ पे आपने एक ही बार कॉमन लिया है, तो 2a प्लस में 3b एक बार बचेगा माइनस में। 8 को 2 से डिवाइड कराएंगे 4 बचेगा। 2a प्लस 3b एक ही बार था, आपने एक बार कॉमन ले लिया तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 3b। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 2 6 साथ में a हो जाएगा, 3 3 9 साथ में b हो जाएगा और -4। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो ये यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? अब समझो, x प्लस वाई की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई की पावर 3 है, x प्लस वाई है। तो देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, ये तो आप समझते हो। x प्लस वाई की पावर 3 x प्लस वाई की पावर 1, तो आप x प्लस वाई की पावर 1 को कॉमन ले लोगे। यहाँ पर x है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा देखो। अब देखो x का x आपने बाहर निकाल लिया, x प्लस वाई की पावर 3 थी, आपने x प्लस वाई बाहर ले लिया, तो x प्लस वाई की पावर 2 बचेगा। ओके, माइनस में 3 लिखा, 3 तो बाहर आया नहीं है। x की पावर 2 थी लेकिन आपने x की पावर 1 बाहर निकाला, तो एक x बचेगा, साथ में y बचेगा। x प्लस वाई एक बार था, आपने एक बार कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब देखो मैंने आपसे इसी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको एक्सपेंशन पढ़ा होगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसका रीज़न ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, लेकिन अगर कोई एक्सपेंशन पढ़ के आया है तो वो खटाक से जानता होगा इसका एक्सपेंशन क्या होगा। इसका एक्सपेंशन क्या होगा बताओ? x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2xy, यही होगा ना एक्सपेंशन, और माइनस में 3xy हो जाएगा। ठीक है, नहीं पता है तो देख लो, अगर x प्लस वाई की पावर 2 लिखा है कहीं पे तो x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, ये इसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, और अगर इसको बेहतर तरीके से समझना है तो आप एक्सपेंशन चैप्टर में जाइए, उसको पढ़िए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ लोगे तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी, आइडेंटिटी खासकर। तो हो गया x प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखो ये प्लस 2xy है, ये माइनस 3xy है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 को माइनस करेंगे बचेगा 1 हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं, इस वजह से नहीं लिखेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा xy। साइन किसका लगाएंगे? जो गिनती बड़ी होगी। 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, इसके आगे माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। 3 में से 2 क्या बचा 1 हम आमतौर पे वेरिएबल के आगे नहीं लिखते, इस वजह से नहीं लिखा है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा वो है तो आप -1 xy लिख भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, a की पावर 3 प्लस में 2a स्क्वायर प्लस में 5a प्लस में 10। ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 2 है, तो a की पावर 2 आपने कॉमन ले लिया। a की पावर 3 में से a की पावर 2 बाहर कर दोगे तो एक a बचेगा। 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर बाहर कर दोगे तो 2 बचेगा। 5a प्लस में 10, 5 और 10 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी सबसे बड़ा नंबर जो 5 और 10 को डिवाइड करता हो वो 5 है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आपने 5 कॉमन लिया, 5a में से 5 बाहर निकाला, a बचेगा। 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 बचेगा। अब देखो कॉमन दिख रहा है ना, a + 2 दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लिया आपने। पहले वाले टर्म में से a+2 हटाओगे तो a स्क्वायर बचेगा, दूसरे वाले टर्म में से a+2 हटाओगे तो +5 बचेगा। क्लियर है अच्छे से? अब इस चीज़ को देखो, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 आपने क्या किया? कॉमन ले लिया। समझ रही है ये बात? तो अच्छा, x की पावर 2 में से x की पावर 1 कॉमन लिया है तो एक x बचेगा, प्लस में xy में से x बाहर निकाल लिया तो y बचेगा। ओके, अब देखो समझना, -2xz -2yz, तो -2 कॉमन आ रहा है और साथ में z कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो -2z आपने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। अच्छा, माइनस साइन आप बाहर निकाल चुके हो, तो अब जो भी रहेगा अंदर प्लस में रहेगा, तो प्लस -2z बाहर निकालोगे तो यहाँ y बचेगा।
माइनस साइन दोनों में कॉमन ले लिए थे ना, इस वजह से अंदर प्लस लगाया हमने। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, देखो सेम ब्रैकेट है, सेम कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा पहले वाले टर्म में से x प्लस वाई हटाओगे तो x बचेगा, दूसरी वाले टर्म में x प्लस वाई हटाओगे तो -2z बचेगा। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, a की पावर 3b माइनस में a स्क्वायर b प्लस में 5ab माइनस में b। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। a की पावर 3b ऐसे समझो, a की पावर 3 a की पावर 2, तो a की पावर 2 कॉमन ले लिया, b की पावर 1 b की पावर 1 तो b की पावर 1 कॉमन ले लिया। a की पावर 3b में से a की पावर 2b बाहर निकालेंगे तो एक a बचेगा माइनस में, a की पावर 2b में से a की पावर 2b पूरा बाहर निकाल लिया तो 1 बचेगा। 0 नहीं बचता, 1 बचता है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, +5 कॉमन है और साथ में b कॉमन है, तो 5b अंदर क्या बचेगा, 5ab में से 5b हटाओगे a बचेगा, 5b को 5b से डिवाइड कराओगे 1 बचेगा, माइनस में 1 क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगा था। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन हो गई ना, तो एक ब्रैकेट में a-1 आएगा, पहले वाले टर्म में से a-1 हटाओ तो a स्क्वायर b आ जाएगा, दूसरे वाले टर्म में से a-1 हटाओगे तो +5b आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके 13th वाला देखिए, समझ में आ रहा है ना बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बता दो। ओके अब देखो समझना, x स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहला टर्म लोगे और क्या लोगे, थर्ड टर्म लोगे, इन दोनों को क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। चलिए ले लेते हैं कॉमन, तो एक्स स्क्वायर, पहले इसको आगे लिख लो थर्ड टर्म को, तीसरा टर्म ये है -xy, फिर दूसरा टर्म लिखोगे +y, बाद में फिर -x। ओके x की पावर 2 x की पावर 1, तो x की पावर 1 कॉमन आ गया, x की पावर 2 में से x की पावर 1 कॉमन निकाला है तो एक x बचेगा माइनस में, xy में से x बाहर निकाला है तो y बचेगा। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करो आप, x माइनस वाई यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे आप बस ले देके +1 कॉमन ले लो इन दोनों। अब जाहिर सी बात है y के आगे भी 1 होगा, x के आगे भी 1 होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये तो मैं बता चुका हूँ। 1 हम लिखते नहीं है लेकिन होता है, तो आपने +1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा, माइनस में x बचेगा। आप समझना बेटा, ये दोनों एंटिटी तो सेम है, बस साइन अपोजिट है। देखो y का टर्म, y का साइन यहाँ पे माइनस है, ये वाले में y का साइन प्लस है, कुछ नहीं लगा तो प्लस ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट। x का साइन प्लस है, x का साइन माइनस है, यानी अगर हम सेकेंड वाले ब्रैकेट में से माइनस साइन बाहर निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस में 1, माइनस साइन बाहर निकाला तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जैसे ही माइनस साइन बाहर निकालेंगे ना, x माइनस में था अब प्लस में हो जाएगा, y प्लस में था ब्रैकेट के अंदर अब माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा। तो x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस, फिर ये हो जाएगा x माइनस वाई। यहाँ पे 1 चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस वाई कॉमन आ रहा है ना, तो आपने x माइनस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ से x माइनस वाई हटाएंगे तो x बचेगा, यहाँ पे से x माइनस वाई हटाएंगे तो -1 बचेगा। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।